JSS EduHub यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 की एक्सरसाइज नंबर 5.2 वर्ग एवं वर्गमूल से संबंधित। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग ज्ञात कीजिए। अब देखिए भाई, पहले में क्या है कि हमें संख्या दी हुई है 32। इसका वर्ग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है। इसमें a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। देखो 32 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? 32 का जो वर्ग है उसको हम क्या लिखेंगे कि इसको लिख देते हैं 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर, देखो ए स्क्वायर यानी 30 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 2a और b। देखो 30 का होल स्क्वायर हो गया मेरे पास 900 प्लस 4 प्लस 120, ये हो गया 1 और 4 24। ठीक है। अब देखिए हम इसी का दूसरा पार्ट करेंगे। ठीक है। दूसरे में क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं भाई। इसमें पूछ रहा है 35 का होल स्क्वायर करना हमें। तो 35 का होल स्क्वायर करने के लिए हम करेंगे, इसको लिख देते हैं 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 30 इंटू 5 बराबर, देखो ये अभी करके गए थे 900 प्लस में 25 प्लस में ये हो गया 300। तो ये हो गया अपना 1225। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। अब देखिए इसी का पार्ट नंबर 3। इसी का करते हैं पार्ट नंबर 3। 86 इसको सोल्व करते हैं। 86 का हमें करना है होल स्क्वायर बराबर, देखिए 80 प्लस 6 और इसका होल स्क्वायर। अब देखो 80 का होल स्क्वायर प्लस में 6 का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 80 इंटू 6 बराबर, देखो इसका हो गया 6400, यह हो गया 36 प्लस 2 इंटू 80 कितना हो गया अभी? 2 इंटू 80 160 और ये हो जाएगा 160 इंटू 6 960 बराबर, देखो इनको जोड़ देते हैं 6400 960 और 36 को जोड़ दो 6 6 3 9 9 4 13 और 6 और 1 7, कितना आ गया अभी अपने पास? 73 96। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम हमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 93। इसका भी हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो 93 का वर्ग ज्ञात करेंगे तो इसको लिख देंगे 90 प्लस 3 और इसका होल स्क्वायर। 90 का होल स्क्वायर प्लस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 90 इंटू 3। देखो 90 का होल स्क्वायर 8100 प्लस में 9 प्लस में 540। अब देखो 81 और 5 86 86 40 और 86 49, ये आ जाएगा हमारा 86 49। ठीक है। अब हम करेंगे अगला। अब देखिए 93 के बाद में हमारे पास है 71। 71 को हम सोल्व करते हैं। 71 का होल स्क्वायर बराबर होगा 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 70 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 70 इंटू 1। 70 का होल स्क्वायर
4900 प्लस 1 प्लस में 140, यह हो गया 4950 यानी 5041। ये हमारा इसका पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब इसका पार्ट 6 और लास्ट, यानी पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। है और इसका है 46। अब देखिए 46 का क्या करना है, हमें होल स्क्वायर करना है। 46 को लिख देते हैं 40 प्लस में 6 का होल स्क्वायर बराबर, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। देखो भाई 40 का होल स्क्वायर 1600 प्लस में 36 प्लस में 6 चौका 24 और 24 दूनी 48, 480। ये हो गया भाई 2116। ठीक है। तो अब देखिए भी हमें प्रथम सदस्य दिया हुआ है 6, इसको हमें सरल करेंगे। तो प्रथम सदस्य बराबर 6 दिया हुआ है और प्रथम सदस्य होता क्या है, प्रश्न अनुसार क्या होता है 2m बराबर 6। तो m बराबर कितना आ जाएगा 6/2 और m बराबर आ जाएगा 3। m बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें ये सदस्य तो यही रहेगा, प्रथम सदस्य तो क्या रहेगा इसका 6 रहेगा, लेकिन हमें m का मान निकालने में सुविधा होगी ताकि हम आगे वाला काम आसानी से कर सकें। अब देखिए दूसरा सदस्य बराबर होता है m स्क्वायर माइनस 1। तो बराबर देखो m का मान कितना है भाई 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हो गया 9 माइनस 1 बराबर 8। इसी प्रकार हम इसका करेंगे तीसरा सदस्य निकालेंगे। तो वो होता है m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3 का होल स्क्वायर प्लस में 1, तो 9 प्लस 1 बराबर 10। ठीक है। इस प्रकार से हम यदि कोई पाइथागोरस त्रिक निकालना हो और उसका एक सदस्य यदि हमें दिया हुआ हो तो हम उसका क्या कर सकते हैं, ये आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन इसका दूसरा दिया हुआ हमें 14, इसको सरल करते हैं। तो प्रथम सदस्य क्या हो गया, प्रथम सदस्य बराबर हो गया भाई 14। प्रथम सदस्य होता क्या है भाई 2m बराबर 14। तो m बराबर आ गया 14/2, m का मान आ गया हमारे पास 7 और प्रथम सदस्य क्या है हमारा 14 है। हमें 2 सदस्य और ज्ञात करने, लेकिन हमने क्या कर लिया m का मान निकाल लिया। अब दूसरा सदस्य देखिए, दूसरा सदस्य निकालेंगे वो होता है m स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए क्या होगा भाई m स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 1 यानी ये हो जाएगा 49 माइनस 1 यानी 48। अब देखिए तीसरा सदस्य क्या करेंगे भाई, तीसरे सदस्य के लिए हम करेंगे m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 7 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 49 प्लस 1 बराबर 50। ठीक है। तो इसमें जो त्रिक आएगा वो त्रिक क्या हो जाएगा, त्रिक ये हो जाएगा कि त्रिक बराबर हो जाएगा हमारे पास 14, 48 और 50। अगली बात में त्रिक में ये m का मान है, नहीं कि ये इसका प्रथम सदस्य है, ये नहीं लेना है। यदि प्रथम सदस्य लोगे तो 2m काउंट करके लोगे यानी 14 लेना पड़ेगा हमें। समझ में आई बात। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 16। हमें प्रथम सदस्य दिया हुआ है, प्रथम सदस्य बराबर कितना होता है अभी 16 और प्रथम सदस्य होता है क्या 2m बराबर हमें 16 दिया हुआ है। तो m का मान कितना आ जाएगा 16/2, तो m बराबर आ जाएगा हमारे पास 8। लेकिन प्रथम सदस्य क्या है 16 है, कहीं आप प्रथम सदस्य की जगह 8 मत रख देना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए हम दूसरा सदस्य देखेंगे, तो दूसरा सदस्य क्या होगा अभी, दूसरा सदस्य होगा m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर यानी m का मान है हमारे पास 8 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 64 माइनस 1 63। अब देखिए इसका थर्ड सदस्य क्या है, बराबर ये होगा भाई m स्क्वायर प्लस
1 बराबर 8 का होल स्क्वायर प्लस में 1 बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 64 प्लस 1 बराबर 65। तो जो त्रिक बनेगा वो त्रिक क्या हो जाएगा हमारा, वो त्रिक हो जाएगा 16, 63 और 65। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 था। अब लास्ट एंड फाइनल इसका, अब देखिए भाई चौथा है, इसका त्रिक क्या है, एक 18 है, त्रिक है वो 18। देखिए तो फर्स्ट सदस्य बराबर कितना है भाई 18, तो 2m बराबर 18, m बराबर 18/2 और m बराबर आ गया 9। m बराबर क्या आ गया हमारे पास 9। अब देखिए इसका दूसरा सदस्य बराबर होगा m स्क्वायर माइनस 1, 9 का स्क्वायर माइनस 1, 81 माइनस 1 ये हो जाएगा 80। और इसी प्रकार तीसरा सदस्य बराबर होगा m स्क्वायर प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 9 का होल स्क्वायर प्लस 1, 81 प्लस 1 ये हो जाएगा 82। तो जो सदस्य होंगे वो हो जाएंगे हमारे त्रिक के जो सदस्य हैं वो हो जाएंगे 18, 80 और 82। ठीक है, इस प्रकार से हमारी ये एक्सरसाइज 5.2 यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रोवाइड करवा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।